आप सब यहाँ फिर से? छोटी बहू, जानती हो सब क्या कह रहे हैं? घनघोर बारिश हुई, दाह संस्कार हो ही नहीं पाया। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय। पूजा खंडित हो गई। उस सांकेतिक शव को जमुना जी में बहाना पड़ा। देखा माँ, देखा आपने, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ क्योंकि मेरे कान्हा जानते हैं, वो जानते हैं कि मेरे पति जिंदा है। देखा आप सब लोगों ने, अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हुआ ना? मैं जाकर अपने कान्हा को धन्यवाद देती हूँ। तो बावरी हो गई है, लेकिन हम सबके मगज तो ठिकाने हैं ना। महन जी, आप तो धर्म के रक्षक हैं। अब आप ही बताइए, अब क्या करेगा है? हमने क्षमा प्रार्थना करके सांकेतिक शव को यमुना में प्रवाहित कर दिया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। विष्णु क्षेत्र में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए शस्त्र नामक यज्ञ को कराने लगे। कान्हा, आज मैं पूजा घर में दिया नहीं जला सकती क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि सूतक लगा है और इसीलिए गरुण पाठ चल रहा है। मैं ये सब रस्म रोक तो नहीं सकती कान्हा, लेकिन आपसे एक विनती है, आप उन्हें जल्द से जल्द भेज दीजिए ना, ताकि सब लोगों को मेरी बात पर विश्वास आ जाए। विवेक भैया, मैं सोच रही थी क्यों ना हम एक बार मथुरा के अस्पतालों में पूछवा दें। खाई के नीचे से एक रास्ता उस तरफ भी जाता है ना, तो शायद किसी ने उन्हें वहां पहुंचवा दिया हो। एक बार आप फोन करके पूछिए ना। देव बाबू आए हैं। यही वास्ते हम तो को लेने आए हैं। मैंने आपसे कहा था ना, वो जरूर आएंगे। अम्मा, मैं बस 1 मिनट में आई। धन्यवाद कान्हा, वो वापस आ गए। मैं जानती थी आप मुझे हारने नहीं देंगे। धन्यवाद। श्राद्ध और पिंडदान की व्यवस्था की जाए। कहाँ है वो? कहाँ है वो? आप सब अम्मा, कहाँ है वो? कौन? देव बाबू ना आए हैं और ना कभी आवेंगे। जो एक बार दुनिया छोड़कर जावत है, वो लौट कर वापस ना आवत है। ये अब क्या? हम तो को यहाँ तोरे सुहाग की सारी निशानियां मिटावे के लिए लाए। मिटाई दे सिंदूर, नहीं तोड़ दे चूड़ियां, निकाली मंगलसूत्र, निकाल। नहीं,
पता था मुझको, पता था तू ऐसा ना मानेगी। हठी जो ठहरी। पकड़ो निर्मलाई को, पकड़ो इको पकड़ो और तोड़ो चूड़ी और निकालो मंगलसूत्र। एक सुहाग से उसकी सुहाग की निशानी छीनना पाप है। मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़िए। माँ ने समझाइए। मोहन जी, आप बताइए आगे क्या करेगा है? आज सर्वप्रथम राजपुरोहिताइन का केश कर्तन किया जाएगा। वैधव्य के पहले 7 वर्ष इन्हें केश विहीन रहकर बिताने होंगे। अब यही रिवाज है तो निभाना तो पड़ेगा। हमने आदेश दे दिया है, नाई आता ही होगा। परंतु महंत जी, ये प्रथा तो पुरातन है, कोई नहीं मानता इसे, फिर आप क्यों? लल्ला, दूजे परिवार के धर्म में टांग ना लड़ा। ये राजपुरोहित परिवार की प्रथा है, करण देव को। महन जी, राजपुरोहित परिवार के होने के नाते मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अवश्य पूछिए। अगर माँ जी के विधवा होने पर या मेरे विधवा होने पर यह सब नहीं किया गया तो राधिका पर यह अत्याचार क्यों? आपकी सास ने विधवा होने से पहले राजपुरोहिताइन का आसन आपको सौंप दिया था और आपने विधवा होने से पहले अपनी बहू को। परंतु राधिका राजपुरोहिताइन के पद पर आसीन रहते हुए विधवा हुई हैं, इसलिए ये कर्मकांड उनके लिए नितांत आवश्यक है। लेकिन महन जी, राधिका की उम्र भी तो देखिए। क्या इसकी उम्र है ये सब? नहीं। अभी वहां उम्र का सवाल कहां से आ गए हो? विधवा चाहे जवान हो चाहे बूढ़ी, विधवा ही कहलाएगी। ये क्या हो रहा है? मैं ये रस्म नहीं करूंगी। केश निकालिए। मैंने आपसे कहा ना मैं विधवा नहीं हूँ। कोई भी मेरे सामने नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।